धेनुमती नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत जी, ये इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का बेनिफिट क्या है? जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं कि नहीं? कैसे ही कूद पड़ते हैं, सोचते हैं। मनुष्य जीवन का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति है। जीवन के प्रत्येक कार्य के अंत में भगवान का स्मरण होना और जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होना, यही है मनुष्य जीवन का वास्तविक बेनिफिट, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य। दामोदर अष्टकम के रचयिता सत्यव्रत मुनि जब ये स्तोत्र गाते हैं नमामीश्वरम, और 3 पद जब गाए तो भगवान प्रकट हो गए। सत्यव्रत, यार तू इतना अच्छा गाता है, इतना सुंदर भजन गाया, इतना सुंदर दामोदर अष्टकम, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब चौथे पद में क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा। हे कृष्ण, आप वरेण्यम हो, आप वरदान देने में सर्व समर्थ हो। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी मांगू आप देने में समर्थ हो, आप दे सकते हो, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण, यदि आपको देना ही है तो क्या कहते हैं? इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में मनस्या विरास्तम किमन्ये। हे कृष्ण, इदम ते वपु, ये जो आपका वपु है, वपु माने शरीर, ये आपका जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? गोपाल बालम, बाल गोपालम, ये आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और अंत में एक शब्द कहा, किम अन्य। इस संसार में किसी व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए लेकिन मन में हरि का स्मरण न हो तो सब कुछ मिलने के बाद भी वह सुखी नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है कि हिरण्याकशिपु ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके 3 लोकों का राजा बना, सूतल लोक को जीता, पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग को, इंद्र, चंद्र, कुबेर, बड़े बड़े देवताओं को अपने घर पर झाड़ू पोछा लगवाता था। पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का बादशाह बन चुका था हिरण्याकशिपु। इसका नाम हिरण्याकशिपु क्यों हुआ जानते हैं? कशिपु का अर्थ होता है बिस्तर, बेड। कशिपु माने बेड और हिरण्य माने सोना। ये सोने के पलंग पर सोता था। आज का कितना भी बड़ा धनी आदमी सोने के पलंग पर तो नहीं सोएगा, लेकिन हिरण्याकशिपु सोने के पलंग पर, दुनिया की सारी चीज, सभी वस्तु ये हिरण्याकशिपु के पास थी। लेकिन नारद मुनि युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, जबकि हिरण्याकशिपु के पास सब कुछ था लेकिन उनके जीवन में न सुख था न शांति थी। कारण उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, उनका मन अपने कंट्रोल में नहीं था। पूरी दुनिया जीत लो लेकिन मन भगवान में नहीं लगा, मन कंट्रोल में नहीं हुआ तो दुनिया जीत कर भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। और यदि आपके पास कुछ न हो, झोपड़ी में रहते हो, लेकिन मन जीत लिया, मन में भगवान का स्मरण हो गया,
तो झोंपड़ी में रहकर भी आदमी परम सुखी हो जाता है। इसलिए मन में हरि का स्मरण, मन में भगवान का स्मरण, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। आप सब जानते हैं कि ये हम हरि नाम जप क्यों करते हैं? हम सेवा साधना, ये कथा, ये भक्ति के जितने भी विधि विधान कार्य हैं, हम क्यों करते हैं? एकमात्र स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु का सतत रूप से स्मरण होता रहे और विस्मर्तव्य न जातुचित, और कभी भी भगवान विष्णु का विस्मरण ना हो। इसलिए हम साधना सेवा आदि करते हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।